हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एनसीईआरटी 12th क्लास का ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 3, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ चुके थे, जिसके 3 लेक्चर में अपलोड कर चुका हूं। 4th लेक्चर में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसके सारे इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ लिए थे। ओवरीज, फैलोपियन डक्ट्स, यूटेरस, वेजाइना, ये सारी स्ट्रक्चर हमने पढ़ ली थी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की स्टडी हम कर चुके थे, या असेसरी डक्ट्स की स्टडी हम कर चुके थे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की। फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो है वह वेजाइना की ओपनिंग के यहाँ प्रेजेंट होता है। वेजाइनल ओपनिंग कहाँ पर होती है? पेल्विक फ्लोर पर ओपन होती है। माना कि जैसे ये फीमेल है, ठीक है, तो यहां पर ये वाला जो फ्लोर है ये पेल्विक फ्लोर कहलाता है, और वेजाइना की ओपनिंग जो है पेल्विक फ्लोर पर ओपन होती है। और इससे पेल्विक फ्लोर से अपर रीजन में, या कह सकते हैं कि एब्डोमेन कैविटी में, इसके सारे इंटरनल ऑर्गन प्रेजेंट है। कौन से? जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे, ओवरीज, ओविडक्ट्स, यूटेरस, वेजाइना वगैरह वगैरह। तो ये सब यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वेजाइना की जो ओपनिंग है वह पेल्विक फ्लोर पर होती है। और पेल्विक फ्लोर पर जैसे ही वेजाइना की ओपनिंग होती है, यहाँ पर स्किन का मॉडिफिकेशन पाया जाता है, जिसको हमने डिफरेंट नेम दिए हुए हैं, और यही पढ़ने वाले हैं हम। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल। किसको? जो वेजाइनल ओपनिंग के बाहर स्किन के मॉडिफिकेशन है। इनको कलेक्टिवली हम वल्वा बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल। तो शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस जो है इसको बोलते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, फैटी एसिड का क्यूशन। मतलब फैटी एसिड यहाँ पर ज्यादा पाया जाता है। फैटी एसिड का इसको तकिया बोल सकते हैं, क्यूशन ऑफ फैटी एसिड। तो यहाँ पर फैटी एसिड पाया जाता है, ज्यादा सेंसिटिव एरिया होता है ये। और यहाँ पर लगे हुए हेयर्स को हम बोलते हैं पेल्विक हेयर, क्योंकि पेल्विक रीजन में पाए जा रहे हैं, इसलिए लोकेशन के बेस पे उनका नेम है, पेल्विक हेयर बोलते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर 2 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, 2 पेयर ऑफ फ्लैप्स पाए जाते हैं। फर्स्ट जो फ्लैप्स है वो माइनर होता है, इसलिए उसको बोल रहे हैं लेबियो माइनोरा, और उसके आउटर में जो फ्लैप है वो लेबियो मेजोरा होता है। जो लेबियो मेजोरा है वो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो पार्शियली जो है वजाइना की ओपनिंग्स को कवर किए हुए रहता है, और ऐसे फ्लैप के तरफ स्किन के फोल्डिंग होती है, स्किन के फ्लैप होते हैं। और जो लेबिया मेजोरा है, इसके आउटर सरफेस की अगर हम बात करें, जो लेबिया मेजोरा, ये वाला जो लेबिया मेजोरा, ये ब्लैक वाला, ये जो ब्लैक वाला बना है ये लेबिया मेजोरा है। ये स्किन के फ्लैप होते हैं। इसकी जो आउटर सरफेस है ये रफ होती है, पिगमेंटेड होती है, और इस पे ग्लैंड्स पाई जाती हैं, स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेसियस ग्लैंड। लेकिन इसकी इंटरनल सरफेस की बात करें, इंटरनल सरफेस, ये वाली सरफेस, ये फ्लैप है। इंटरनल सरफेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई भी ग्लैंड्स नहीं पाई जाती हैं, यहाँ पर ग्लैंड्स एब्सेंट होती हैं। ठीक इसके बाद अगर अंदर की ओर बढ़े हम, तो यहाँ पर आती है नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा, ये जो ब्लू वाली स्ट्रक्चर है वो होती है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा जो लेबिया मेजोरा है उससे साइज में छोटी होती है। और लेबिया माइनोरा के ठीक बाद जो आता है वो है वेस्टिब्यूल। तो ये जो प्लेट्स, जो वाइट एरिया है पूरा, ये वाला वाइट एरिया, इसको हम बोल रहे हैं वेस्टिब्यूल। और अगर इसकी डेफिनेशन देवें हम, तो इसको बोल सकते हैं कि वेस्टिब्यूल जो है पेल्विक फ्लोर का एक फ्लैट रीजन है, जहां पर वेजाइनल ओपनिंग होती है, यूरिनरी ओपनिंग होती है, जो यूरिनरी डक्ट आती हैं उसकी ओपनिंग भी यहाँ पर होती है, और ग्लैंड्स की ओपनिंग होती है। तो हम इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या इसको ऐसे डेफिनेशन दे सकते हैं। अगर हम बात करें तो ये वाला जो पोर है, फर्स्ट वाला पोर अपर रीजन में जो पाया जा रहा है, इसको हम बोल रहे हैं यूरेथ्रल मीटस, जहाँ से जो किडनी होती है, किडनी से जैसे ही यूरेटर चलती है, फिर यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरेथ्रा आती है, उस यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है यहाँ पर। और क्या लेके आती है ये? यूरिन। तो ये यूरिन वाली ओपनिंग है, जिसको बोल रहे हैं अपन यूरेथ्रल मीटस। इसके बाद जो सेकंड ओपनिंग है वो बोल रहे हैं वेजाइनल ओरिफाइस। वेजाइनल ओरिफाइस ये जेनाइटल ट्रैक्ट की ओपनिंग है। यहाँ पर जो है पिनाइल एंट्री होती है। पिनाइल एंट्री कहाँ पर होती है? वेजाइनल ओरिफाइस में। तो अपर स्ट्रक्चर तो कौन सी है? यूरेथ्रल मीटस, जो कि कहाँ से आ रही है? किडनी से आ रही है यूरिन लेकर। लेकिन ये जो वेजाइनल ओरिफाइस है ये जेनाइटल ट्रैक्ट की ओपनिंग है, या बर्थ कैनाल की ओपनिंग है, ऐसे बोल सकते हैं। जबकि मेल्स में ऐसा नहीं होता है, वहां पर यूरिनरी ट्रैक्ट से
यूरिनरी, अगर हम ब्लैडर की बात करें, यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरेथ्रा चलती है, नीचे जेनाइटल ट्रैक्ट से जो एपिडिडाइमिस से वास्ट डिफरेंस निकलती है, जो कि यूरिनरी ब्लैडर से लूप बनाते हुए यूरेथ्रा को ज्वाइन करती हैं। तो दोनों मिला के एक ही ओपनिंग आती है बाहर पिनाइल से, जो कि स्पर्म भी इजैकुलेट करने में हेल्पफुल होती है और यूरिन भी बाहर उसी से ही आता है। तो दोनों की एक सेपरेट ओपनिंग न होकर एक कॉमन ओपनिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं यूरोजेनाइटल ओपनिंग। इसके बाद जो दो पोर और नजर आ रहे हैं ग्रीन कलर से जो मैंने बनाए हैं, इधर वाले जो अपर पोर हैं साइज में थोड़े छोटे होते हैं, ओपनिंग्स ऑफ पेरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स। ये पेरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स होती हैं जो यूरेथ्रा के लेटरल साइड पे पाई जाती हैं। यूरेथ्रा के लेटरल साइड पे पाए जाने की वजह से इसका नाम पेरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स है। और इन ग्लैंड्स कहाँ पाई जा रही हैं? यूरेथ्रा के लेटरल साइड पर, लेकिन इनकी ओपनिंग कहाँ हो रही है? पेल्विक फ्लोर पर। कहाँ पर? वेस्टिब्यूल के यहाँ पर इनकी ओपनिंग होती है। अगर सेकंड सम ग्लैंड की बात करें, दूसरी ग्लैंड की, तो ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड्स। बार्थोलिन ग्लैंड जो है ये वेजाइना के लेटरल साइड में पाई जाती हैं, लेकिन इनकी ओपनिंग होती है पेल्विक फ्लोर पर, वेस्टिब्यूल पर। पेल्विक फ्लोर पे आके वेस्टिब्यूल के अंदर इनकी ओपनिंग्स होती है। ये जो ग्लैंड्स है, इनका सिक्रेशन यहाँ पर क्या मदद करता है? इनका सिक्रेशन से वो यहाँ पर दो तरीके से हेल्पफुल है। एक तो प्रोवाइड करवाता है लुब्रिकेशन, दूसरा जो है वह वेजाइनल पीएच को मेंटेन करता है। हम जानते हैं कि जो स्पर्म है, मेल जो गैमेट्स हैं, वो यहाँ की जो पीएच है इसके लिए सूटेबल नहीं है, वो डेड हो सकते हैं। तो जब भी यहाँ पर पिनाइल एंट्री होगी, जब भी फीमेल जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जो है एक्साइटेड होगी, तो इन ग्लैंड्स से जो है सिक्रेशन सीक्रेट होएगा, और वह सिक्रेशन यहाँ पर फर्स्ट वर्क करेगा कि वो यहाँ पर लुब्रिकेट करेगा, वो वेजाइना के आसपास फैल जाएगा, वो यहाँ पर वेजाइना के आसपास फैल जाएगा उस सिक्रेशन, और वह सिक्रेशन प्रोवाइड करेगा लुब्रिकेशन। जैसे ही पिनाइल एंट्री होगी तो वह सिक्रेशन पिनाइल के साथ में इंटर कर जाएगा और पूरी इस जो है ओपनिंग के अंदर फैल जाएगा। तो फर्स्ट वर्क क्या उसने? लुब्रिकेशन का। सेकंड जो वर्क करता है वह पीएच मेंटेन करता है, क्योंकि यहाँ पर जो वेजाइना की पीएच होती है वह एसिडिक होती है, तो उस एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज करने का वर्क करता है, ताकि जो है मेल गैमेट्स जो या स्पर्म है जो है वह लाइव रह सके, वह डेड नहीं हो। तो हम बात कर चुके हैं मॉन्स प्यूबियस की, जो कि एक क्वेश्चन ऑफ फैटी एसिड है। सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो क्लिटोरिस, जहां से जो लेबिया माइनोरा है ये जहां पर जाके कनेक्ट होता है वहां पर पाई जाती है क्लिटोरिस। क्लिटोरिस जो है वह होमोलोगस है किसके? मेल के पेनिस के। लेकिन डिफरेंस ये है कि ये साइज में बहुत छोटा है, साइज में बहुत छोटा होता है, और ये एक इजेकुलेटरी डक्ट की तरह वर्क नहीं करता है, जबकि मेल के पेनिस इजेकुलेटरी डक्ट की तरह वर्क करता है। तो क्लिटोरिस जो है वो मेल के पेनिस के होमोलोगस होता है। सेकंड हमने जो ओपनिंग की बात की वो है यूरेथ्रल मीटस, जो कि कहाँ से आ रही है? किडनी से आ रही है। किडनी से यूरेटर, यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में खुलेगी, और यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरेथ्रा स्टार्ट होगी वो यहाँ पर आके ओपन होगी। और वेजाइनल ओरिफाइस जो है वो एक जेनाइटल ट्रैक्ट का ओरिफाइस है या बर्थ कैनाल का ओरिफाइस है, जो कहाँ से आ रहा है? ओवरी, ओवरी से ओविडक्ट, ओविडक्ट आके खुलती हैं यूटेरस में, यूटेरस से यूटेरस का जो थर्ड रीजन है कौन? सर्विकल। सर्विकल जो ओपन होता है वो वेजाइना में ओपन होता है, और ये योजना है कि आउटर ओपनिंग है जो पेल्विक फ्लोर पर वेस्टिब्यूल के अंदर होती हैं। और वेस्टिब्यूल क्या है? ये जो व्हाइट वाला रीजन है ये पूरा वेस्टिब्यूल है। और अगर इस डायग्राम के हम व्यू की बात करें कि ये व्यू कैसा है, तो अगर हम पेल्विक फ्लोर को ऐसे माने तो ये अपर व्यू, ये लोअर व्यू, ये अपर रीजन, लोअर रीजन। और अगर इस पेल्विक फ्लोर को ऐसे माने, ऐसे फ्लैट, तो ये एंटीरियर रीजन और ये पोस्टीरियर रीजन। तो ये एंटीरियर रीजन या अपर रीजन, ये पोस्टीरियर रीजन या लोअर रीजन। ठीक इसके बाद जैसे ही वेस्टिब्यूल के बाद जो है ये आता है पेरिनियम। पेरिनियम जो है ये सबसे मजबूत स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर इस एरिया की। यहाँ पर जो है सारी मसल्स आके कलेक्टिवली यहाँ पे आके जॉइंट बनाती हैं, इसलिए पेरिनियम सबसे मजबूत स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद जो है ओपनिंग है एनस की ओपनिंग है, जो कि गट की ओपनिंग है। डाइजेस्टिव सिस्टम की जो लोअर ओपनिंग है जहाँ से कि वेस्ट मटेरियल को बाहर रिमूव किया जाता है, तो ये एनस कहलाती है, जो कि रेक्टम से आ रही है। रेक्टम से जो है वेस्ट मटेरियल को ये बाहर रिमूव करती है, तो ये एनस हो गई। अगर हम वेस्टिब्यूल की टोटल ओपनिंग की बात करें कि वेस्टिब्यूल के अंदर टोटल ओपनिंग कितनी है, तो वेस्टिब्यूल के अंदर टोटल ओपनिंग है यहाँ पर 6। कितनी टोटल ओपनिंग? 6। एक तो है यूरेथ्रल मीटस, और 4 ओपनिंग जो है वो ग्लैंड्स की है, और एक है वेजाइनल ओरिफाइस। तो 6 ओपनिंग है यहाँ पर, नंबर ऑफ ओपनिंग 6। लेकिन ओपनिंग्स के प्रकार कितने हैं? तो 4 प्रकार की ओपनिंग है। टाइप्स ऑफ ओपनिंग कितनी है वेस्टिब्यूल के ऊपर? तो 4 प्रकार की।
तो फर्स्ट ओपनिंग हो गई यहाँ पे यूरेथ्रल मीटस, सेकंड ओपनिंग होगी वेजाइनल ओरिफाइस, और दो जो ग्लैंड्स की ओपनिंग है वो थर्ड ओपनिंग हो गई यहाँ पे पेरा यूरेथ्रल ग्लैंड, वन पेयर ऑफ ओपनिंग, और फोर्थ नंबर की जो ओपनिंग है वो है बार्टोलिन ग्लैंड्स की। ठीक है, तो ये होता है वेजाइनल स्ट्रक्चर। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर थोड़ी सी विर्जिनिटी की। विर्जिनिटी क्या होती है? यहाँ पर जो है एक पार्शियली अटैच्ड एक थिन लेयर ऑफ स्किन पाई जाती है। स्किन की एक थिन लेयर होती है बर्थ के टाइम। ये जो लेयर होती है बिल्कुल थिन होती है। ये जो एथलीट्स हैं, एनसीईआरटी ने जो मेंशन कर रखी है लास्ट में इस टॉपिक में जो लाइंस, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं विर्जिनिटी की। यहाँ पर बर्थ के समय जो है एक स्किन होती है थिन, और जो बहुत ही लाइट होती है, ब्रेक हो सकती हैं। तो जो भी फीमेल्स एथलीट्स होती हैं या हॉर्स राइडिंग करती है, साइकिलिंग करती है, उनमें ये ब्रेक हो सकती हैं या ब्रेक हो जाती हैं या हो सकती हैं। तो यह इसका प्रमाण नहीं होता है कि फीमेल जो है वो सेक्सुअली एक्सपीरियंस्ड है। अगर ये प्रेजेंट है, हाइमन बोलते हैं इस स्किन को, हाइमन के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि फीमेल सेक्सुअल एक्सपीरियंस्ड है या नहीं है। ये प्रेजेंट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। ये ब्रेक हो सकती हैं एक्सरसाइज से, साइकिलिंग से, हॉर्स राइडिंग से। एथलीट्स जो फीमेल्स उनमें ये ब्रेक हो सकती हैं, और ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी रिमेन हो सकती हैं। ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी प्रेजेंट हो सकती हैं। तो हम हाइमन के बेसिस पे ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, या हम ये नहीं कह सकते हैं कि फीमेल सेक्सुअली जो एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो ये बात हो गई यहाँ पर इस टॉपिक की एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल, जिसको कलेक्टिवली बोलते हैं वल्वा।